आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप लोगों का मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। मेरा दो चैनल, एक मदन सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से बनी है और एक मदन सर लिटरेचर क्लासेस के नाम से। तो मैं आप लोगों के से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि आप मदन सर लिटरेचर क्लासेस का वीडियो ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चूँकि जितनी नया वीडियो है वो हम तमाम मदन सर लिटरेचर क्लासेस पर ही डालते जा रहे हैं, मदन सर इंग्लिश क्लासेस पर नहीं, मदन सर लिटरेचर क्लासेस पर। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, मदन सर लिटरेचर क्लासेस ही सर्च करेंगे जिसमें लिटरेचर का तमाम वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आइए आज हम फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 12th के फर्स्ट चैप्टर हैं उसके 17 पारा पढ़ाने जा रहे हैं। 1 से 16 तक मैंने वीडियो बना दिया है, आज फिर मैं 17 से शुरुआत कर रहा हूँ। 17 पारा, आइए ध्यान दीजिएगा। आफ्टर ऑल, आफ्टर माने के बाद में, ऑल माने सब। आफ्टर ऑल माने सबके बाद, अर्थात इस सब के बाद। देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में या हिंदूवादियों में कुछ है या ऐसा कुछ है। समथिंग माने कुछ है। दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जो इसे जिंदा बनाए रखा है या जो इसे जिंदा रखा है। अप टिल नाउ, अब तक। अप टिल नाउ मीन्स अब तक। फिर से देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। इस सब के बाद हिंदुत्व में ऐसा कुछ है जो इसे अब तक जिंदा बनाए रखा है। इट हैज विटनेस्ड, विटनेस मीन्स साक्षी, गवाह। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। यह बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के समाप्त होने का साक्षी है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखिए। अराउंड माने के चारों ओर, कास्ट अ लुक माने नजर दौड़ाना। अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखिए। व्हेयर इज रोम एंड व्हेयर इज ग्रीस, कहां है रोम और कहां है यूनान। कैन यू फाइंड टूडे, क्या आप आज पा सकते हैं। एनी व्हेयर, कहीं भी। द इटली ऑफ गिबॉन, अर्थात इटली के गिबॉन को। नहीं, गिबॉन एक अंग्रेज इतिहासकार है, गिबॉन एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्हीं का नाम है। तो कैन यू फाइंड टूडे एनी व्हेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या आप आज कहीं इटली के गिबॉन को पा सकते हैं। और रेदर देन एंशियंट रोम, और उस प्राचीन रोम को। फॉर रोम वाज इटली, जो रोम के लिए इटली था। आइए पारा 18 देखिए, 18। गो टू ग्रीस, यूनान जाए या यूनान जाइए। व्हेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहां है वह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता। एटिक सिविलाइजेशन मीन्स प्राचीन सभ्यता। नहीं, कहां है वह, नहीं, विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस माने विश्व प्रसिद्ध, एटिक सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत में आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, यदि कोई भी प्राचीन इतिहास से होकर गुजरता है। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों ओर देखता है। नहीं, या आप अपने चारों ओर देखते हैं। एंड यू वुड बी कॉन्सेंट्रेट टू से, तो आप कहने के लिए विवश हो जाएंगे, कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यस हाँ, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, मैं आज भी यहां प्राचीन भारत को जिंदा देखता हूं। आई सी, मैं देखता हूं, हियर यहां, एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत को, स्टिल लिविंग, अभी भी जिंदा, अर्थात हां, मैं अभी भी प्राचीन भारत को यहां जिंदा देखता हूं। पारा नंबर 19 देखिए। ट्रू, देयर बेयर डंग हिप्स,
नहीं, सही बात है। गोबर के ढेर थे, ट्रू माने सत्य है, सत्य बात है। नहीं, देयर बेयर डंग हिप्स, गोबर के ढेर थे। टू, गोबर के ढेर भी थे। हेयर एंड देयर, यहां और वहां। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बुरिड अंडर देम। देयर आर रिच ट्रेजर्स, रिच माने समृद्धि और ट्रेजर माने खजाना। नहीं, तो देयर आर रिच ट्रेजर्स बुरिड माने गड़ा हुआ, अंडर देम अर्थात इनके नीचे समृद्धि के खजाने गड़े हुए थे। एंड द रीजन, और कारण था, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, कि यह क्यों जिंदा है, इज दैट द इंड, वह अंत, व्हिच हिंदुज्म सेट बिफोर इट, जो हिंदूवादियों ने इसके पहले स्थापित कर रखा था, was not development along material but spiritual lines, वह वस्तु का विकास नहीं बल्कि धार्मिक रेखाएं थी। नहीं, फिर से देख लीजिए। नहीं, कहता है यहां पर एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, और कारण है कि यह क्यों जिंदा है, इज दैट द इंड, वह अंत, व्हिच हिंदुज्म सेट बिफोर, जो हिंदूवादियों ने इससे पहले स्थापित कर रखा था, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल, वह वस्तु का विकास नहीं था, बट स्पिरिचुअल लाइन्स, लेकिन वह धार्मिक रेखाएं थी। आइए अब हम आप लोगों को पारा नंबर 20 बताते हैं। पारा नंबर 20 20 में देखिए, आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, मल्टीप्लाइंग माने गुणन क्रिया, वांट्स माने चाहतो। तो आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंसेस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज न केवल हमारे चाहतों के गुणन क्रिया पर निर्भर करता है, बल्कि यह हमारे चाहतों के निषेध पर, बट अपॉन रिस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनाइल, लेकिन यह हमारे चाहतों के निषेध पर अर्थात रोक पर, अवरोध पर नहीं निर्भर करता है। 21 देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता इज है, नो डाउट, संदेह नहीं, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, जो यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, संदेह नहीं, यूरोपीय सभ्यता, सूटेड फॉर द यूरोपियन सिविलाइजेशन, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, सॉरी, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, जो यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी होगा। बट इट विल मीन, लेकिन इसका अर्थ होगा रूइन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी, इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, यदि हम इसका नकल करने की कोशिश करेंगे। एंडेवर माने कोशिश करना। तो कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन सभ्यता संदेह नहीं कि यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन इसका मतलब होगा भारत के लिए बर्बादी, इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, यदि हम इसका नकल करेंगे, यदि हम इसका नकल करेंगे तो इसका मतलब हो भारत की बर्बादी होगी। दिस इज नॉट टू से, कहने का मतलब यह नहीं कहना है, दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड असामिलेट व्हाट एवर मे बी गुड, कि इसमें जो कुछ भी अच्छाई है उसे हम अपना या स्वीकार नहीं सकते, एंड कैपेबल ऑफ असामिलेशन बाई अस, और जो हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हो। अर्थात यूरोपियन सभ्यता में जो कुछ भी माने अच्छाई हो जिससे हम अपना या स्वीकार नहीं सकते, या जो हमारे स्वीकारने योग्य हो, कहने का यह मतलब नहीं है। अर्थात उसमें जो अच्छाई है उससे हम स्वीकार सकते हैं, अपना सकते हैं। कैपेबल ऑफ असामिलेशन बाई अस, जो हमें स्वीकारने के योग्य है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब यह भी नहीं, दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कहने का मतलब यह नहीं कि यूरोपवासी भी इनसे अलग नहीं हो पाएंगे जो बुराई उनमें समाया हुआ है।
या जो बुराई उनमें रेंगा हुआ है या समाया हुआ है। नहीं, इट ऑल्सो यहां देता है एज इट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह भी नहीं दैट इवन द यूरोपियंस, कि यूरोपवासी भी विल नॉट हैव टू पार्ट, वह भी अलग नहीं हो पाएगा, अलग नहीं होगा विथ व्हाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो बुराई उनमें समाया हुआ है, अर्थात उन बुराइयों से वह अलग नहीं होंगे। धन्यवाद। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नहीं, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे विद्यार्थियों को घर बैठे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।